आय में हैप्पीएस्ट माइंड्स के आय में करीब 2% की बढ़त रही है। मुनाफे में 21% का इजाफा रहा। मार्जिन में भी हल्का सुधार हुआ है। इस बार के नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कंपनी के एमडी और सीईओ वेंकट रमन नारायणन और एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर राजीव शाह। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। वेंकट, सबसे पहले आपके पास मैं आना चाहता हूं। अगर इस FY24 में हम देखें तो 11% की सीसी ग्रोथ नजर आ रही है। अब FY25 में जिस तरह के एक्विजिशंस प्लान हैं, उसे देखते हुए क्या नजरिया बन रहा है? धन्यवाद हमको ईटीना में पेश करने के लिए, चांस देने के लिए। हमारा रिजल्ट्स बेहतर रहा है। साल का ग्रोथ इन रुपी टर्म्स 13.7% और टोटल इनकम का ग्रोथ तकरीबन 18% रह चुका है। और अगर गाइडेंस की बात करेंगे तो हमने इस साल को 12% दिया था गाइडेंस और उसके सामने 11% किया है। But what you should see is look at the environment. It's a very difficult environment. जहां तक अगर आप दूसरे कंपनियों के देखोगे रिजल्ट, तो सभी कंपनी नेगेटिव ग्रोथ या लो सिंगल डिजिट ग्रोथ दिखा रहे हैं। इसके सामने हमारा 11% ग्रोथ has been very good. On the margin, EBITDA की बात करेंगे तो for the 16th quarter, now we have beaten our guidance range 22 to 24%. तो holistically, our results have been very good for the year, even though slightly muted compared to what we had said earlier in terms of our projections of 25%. तो उसके सामने तो हमारा revised guidance रह चुका है 12% and we have met that by doing close to 11%. Looking at the future, because next year we don't want to start the year with a guidance, we would like to give you an estimate. तो estimate गाइडेंस का इक्विवेलेंट नहीं होता है, क्योंकि अभी हमने 2 एक्विजिशन कर चुके हैं और उसका रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी हमारे फाइनेंशियल्स को इंपैक्ट करेगा, पॉजिटिवली जरूर पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा। मगर हमारा एस्टिमेट है कि 35 to 40% ग्रोथ हमको अगले साल में दिखाना चाहिए with the kind of acquisitions जिसको हमने अभी डेफिनेटिव एग्रीमेंट्स क्लोज किया है। डेफिनेटिव एग्रीमेंट्स के बाद 1 महीने के अंदर हमको वो क्लोजिंग भी करना है, तो वो अभी May 31 के पहले तो करना ही है। उसके बाद हमारा उसका रिजल्ट भी हमारा रिजल्ट में मिल जाएगा और कंसोलिडेटेड ग्रोथ को हम अभी 35 to 40% बता रहे हैं। तो इसमें 2 कंपोनेंट है, हमारा ऑर्गेनिक और एक्विजिशन एक्वायर्ड कंपनीज को मिला के, that's a range. As for profitability, अभी I want to give a broad range 20 to 24%. वही रेंज में बताना चाहता हूं और going forward we will have to evaluate the whole waterfall of EBITDA to operating margin. So we'll come back to you on that. But estimate अभी का 35 to 40% और profit margin में 20 to 24% रहेगा। राइट एक बार हैप्पीएस्ट माइंड्स के इस चार्ट को हम दिखा देते हैं आपके सामने। अभी थोड़ी देर पहले एक स्पाइक आया, स्टॉक 3% ऊपर आ चुका है। इसके पीछे वजह भी है, थोड़ी देर पहले खबर भी आई कंपनी की, QIP के डेविएशन का मामला था। QIP की रकम को किस तरीके से यूज़ किया है कंपनी में, उसको लेकर मामला था। क्लैरिफिकेशन आ चुका है कि उसका पूरा सही तरीके से ऑडिट हो चुका है और उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई गई है। ये एक अपडेट अभी थोड़ी देर पहले है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में 3.5% की तेज़ी है। नतीजे भी ठीक ठाक ही थे। वेंकट जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, आपने नतीजों के बारे में तो बताया और आगे के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी बताया। इसमें हम ये समझना चाहेंगे कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बात करें, ग्रोथ की बात करें, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि कहाँ से कितना योगदान आ सकता है इस तिमाही। हम पहले भी ये इसका वो सेपरेट करके बता नहीं रहे। वो कुल मिला के हमारा ग्रोथ एक्सपेक्टेशन रहेगा 35 to 40%, बिकॉज द मूविंग पार्ट्स आर जहां तक क्लोजिंग होने के बाद ही हम कंसोलिडेट कर पाएंगे। तो वो June 1 या May 15 वो डेट अभी भी तय हो रहा है, तो वो एक मूविंग पार्ट है। और यू हैव टू आल्सो कंसीडर दैट
we have just come out of a verticalization experience. We अभी vertical किए हैं हमारे business में. So all of this is leading to a lot of changes in the business. Positive, of course, but 35 to 40 is what we are trying to give the guidance or estimate as of now, not guidance, please. जी नमस्कार, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। ज़रा डिमांड एनवायरनमेंट के बारे में नज़रिया दीजिए। किस तरह का फ़िलहाल डिमांड एनवायरनमेंट है और क्लाइंट बिहेवियर में किस तरह का बदलाव आप देख रहे हैं? Couple of things. One is that just to add to, or if I can add to Venkat's commentary, our net headcount is also gone up significantly in the last year compared to our peers as well. और आप demand environment का बात करेंगे, so it's a two-way to look at it. हमारे customers, existing customers as well as the new customers are looking at investing in the newer technologies, Gen AI, analytics, etc. At the same time, we continue to see हम लोग हमारे जो verticals है, EduTech, अब नया acquisition के साथ EduTech बढ़ेगा, BFSI will increase as well because of another acquisition. So overall, from security services to generative AI, the demand market is still relatively strong, and that has a great impact as well. So there is some level of still uncertainty from the macroeconomic environment. Elections हो रहा है, UK में हो रहा है, US में हो रहा है. So there is a level of uncertainty that comes in, but overall, we are all hoping for it's a better environment than what we had in the last year. राजीव जी, आपने काफ़ी बार जेन एआई के बारे में भी बताया, उससे जुड़े अपॉर्चुनिटीज़ भी आपने काफ़ी बार हाईलाइट की हैं। क्या सालाना आधार पर उस एक इम्पैक्ट क्वांटिफाई कर सकते हैं कि कितना इम्पैक्ट आया है एआई के चलते? आप लास्ट क्वार्टर की बात करेंगे तो हम लोगों ने बताया कि देयर आर 3 कंपोनेंट्स टू आवर जनरेटिव एआई बिजनेस. सो हमारा एग्जिस्टिंग अकाउंट्स वेयर वी हैव स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ रिलेशनशिप, एंड आपको मालूम है कि 92% ऑफ आवर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सेट ऑफ अकाउंट्स, रिपीट सेट ऑफ कस्टमर्स. वहाँ काफ़ी सारी बातें हो रही है, एंड वी हैव ऑलरेडी डेवलप्ड क्लोज टू 200 यूज केसेस and implementing that along with our partners, so Microsoft, Google, etc., implementing in the customer environment. So the pipeline quite strong, and we are seeing a lot of traction in the marketplace with existing set of customers. We also have built a new sales team to acquire new sets of logos to go after new sets of customers. Or third leg of the story is that we are completely revamping हमारा जो capability है Happiest Minds का, we completely revamping. So all 5,000 plus Happiest Minds have been retrained or getting retrained on generative AI. So capability build कर रहे हैं. At the same time, tremendous amount of traction in the marketplace with existing set of customers, and building the team to acquire new sets of logos as well. So overall, looking for Venkat will always double my numbers, but we're looking at quite a bit of growth in generative AI. वेंकट जी, मेरा अगला सवाल आपसे होगा। मार्जिन के फ्रंट पे देखें तो आपने इस क्वार्टर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखी है। अब कहाँ ऐसे लिवर्स हैं जहां पर आपको और ज़्यादा सुधार की गुंजाइश दिख रही है? हमारे बिजनेस में अभी जो मार्जिन है, लीवर्स है, वो यूटिलाइजेशन अभी पिछले साल देखेंगे तकरीबन 75-76% दिखाया है. इसके पहले 3 साल में हम 79 to 81% था हमारा रेंज. 75 to 76 में जरूर 2-3% रहेगा, तो फोकस विल बी ऑन दैट.
और जैसे राजीव ने बोला था 251 नेट एडिशंस, अगर आप कंपटीशन या इंडस्ट्री को देखेंगे तो सभी लोग besides the mid size companies उसमें headcount reduction ही हुआ है. उसके सामने हमारा 251 taking our total happiest minds count to 5,000 plus is a definitive thing that we have done, because we are seeing the growth opportunities that in generative AI in the verticals of our choice. Now, when we talk about the next year with the acquisitions that are already in play, we should easily cross 7,000 and 6,500 to 7,000 in terms of our headcount. So the lever that we really have is utilization. And on pricing, we haven't seen too much of pressure last year. The whole idea of last year was on prioritization of projects because of the financial environment. But there was no price challenge as far as we were concerned. Our pricing model स्लाइटली डिफरेंट है. हम तो डिमांड बेस्ड प्राइसिंग करते हैं, हम कॉस्ट प्लस नहीं करते हैं, तो इसके कारण हमारा प्राइस प्रेशर उतना नहीं रहता है. बट दैट इज द वे इट इज टुडे एंड होप इट कंटिन्यूज इनटू द नेक्स्ट ईयर. और मैं एक बात और ऐड कर दूं. सो हमारा जनरेटिव एआई और एनालिटिक्स बिजनेस इज ऑल वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग. So we are able to get a little bit higher pricing than the traditional set of services. At the same time, हम लोग जो ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो reusable frameworks, components, etc. that will also help us go to the market as well as demand a higher set of pricing from our customers. So I think there is that lever for a new business that we can set it. But at the same time, आप देखेंगे कि acquisitions, all the stuff, integration, Venkat ने बात किया, that will have its own set of dynamics as well. तो शुक्रिया वेंकट जी, शुक्रिया राजीव जी, आप दोनों का, और तमाम पहलुओं पर, कारोबार के हर बात पर आपने अपनी राय रखी और तमाम आगे के प्लान्स के बारे में भी चर्चा की. इन सब के बीच में ज़रा स्टॉक पर नज़र डालिए. स्टॉक में अब से थोड़ी देर पहले हमने देखा 4% से ज़्यादा का उछाल था. 801 के बाद अब देखिए कि इस वक्त 833 के भाव पे ये स्टॉक इस वक्त नज़र आया. 836 और 39 तक के भाव तक भी ये अभी थोड़ी देर पहले नज़र आया. तो एक इम्पैक्ट नतीजों का साफ तौर पर और मैनेजमेंट कमेंट्री का नज़र आता हुआ स्टॉक पे. आदित्य, हैप्पीएस्ट माइंड 801 से 836, 39, 40 तक गया है. बताइए आपकी राय अभी फिलहाल स्टॉक पे क्या बन रही है? देखिए, जैसा मैनेजमेंट ने बताया, थोड़ा पॉजिटिव कमेंट्री मिली वहां से और स्टॉक ने उस पर रिएक्ट किया है, पॉजिटिवली रिएक्ट किया है कमेंट्री पे. एंड टेक्निकली बात करें तो मुझे लगता है कि स्टॉक एक कंसोलिडेशन में था, अभी एक रेंज ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है. तो बुलिश नजरिया है इस पे. 832.50 पे खरीदा जा सकता है. इसको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 790 का, और टारगेट रहेंगे इसमें 860 से लेके 890. अच्छे संकेत. फिलहाल हैप्पीएस्ट माइंड से इन लेवल्स पे भी खरीदारी की जा सकती है और यहाँ से 860, 890 तक के लेवल्स आने वाले वक्त में आपको अचीव हो सकते हैं.